जैसे जैसे हम हाइट पे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी विजिबिलिटी एकदम लो हो गई है। हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ से बस 50 मीटर के आगे कुछ नहीं समझ आ रहा है। वेलकम टू द अनदर पार्ट ऑफ आवर लेह लद्दाख सीरीज़। और ये है हमारा अनदर डे। इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ से चांगला पास के होते हुए जाएंगे हम पैंगोंग लेक। सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी बट स्टिल हम चांगला पास की तरफ जा रहे हैं। और अभी हम रुके हैं शक्ति विलेज में। यहाँ पर हमने रुक करके पूछा, पता किया तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे ब्लॉक है बट हमें कुछ आइडिया नहीं है, तो हम जा करके देखेंगे वहाँ पर। क्योंकि चांगला पास एक ऐसा सोर्स है जिसको क्रॉस करके हम और सारी चीज़ें जैसे कि पैंगोंग लेक वगैरह जा सकते हैं। तो ये है थोड़ा सा लास्ट। कल तो हमारा खारदुंगला पास से ब्लॉक हो गया था, इस बार चांगला पास से। बट लेट्स सी, जा करके देखते हैं। डिसअपॉइंट होने की बात ही नहीं है क्योंकि नेचर का कोई भरोसा नहीं है। तो वी आर हियर टू एक्सप्लोर एंड वी विल एक्सप्लोर। तो कारू से 8 बजे निकल गए थे और यहाँ से चांगला पास है 33 के आसपास, तो 1 घंटा लगेगा पहुँचने के लिए। और व्यूज़ तो बहुत अच्छे हैं, रोड काफ़ी अच्छी है, देख रहे हो कितनी भलावन बनी हुई है रोड। बस हम इसी गाड़ी से चलते हुए आगे, लेट्स गो। ये देखो यार, व्यू देखो। एक साइड आपको माउंटेन्स में धूप दिख रही है और उसके जस्ट साइड में आपको बादल दिख रहे हैं। तो देख रहे हो यहाँ पर नेचर कितना अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी कभी भी हो जाता है। तो नेचर का कोई भरोसा नहीं है। बट देखो कितना सुंदर लग रहा है। नीचे देखो पूरा ग्रीनरी, नीचे टाउन में आपको विलेजेस दिख रहे हैं, छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, पूरा ग्रीन है। ऊपर इतने अच्छे लैंडस्केप्स, ओह माय गॉड, इट्स लुकिंग गिविंग अ अमेजिंग अमेजिंग व्यू। और पीछे देखो, पीछे बहुत धूप है, इस साइड बादल है। अब देखते हैं जाकर के। बाकी आई एम जस्ट एंजॉइंग द वेदर एंड द रोड्स। वाओ, बहुत मज़ा आ रहा है। रोड बहुत अच्छी बनी है यहाँ पर पैंगोंग लेक की तरफ जाते हुए। सो आई जस्ट कांट रेजिस्ट माई सेल्फ टू सी द पैंगोंग लेक। रात में सोकर के काफ़ी एनर्जी रिवाइंड हो गई है नेक्स्ट डे को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं। और ये देखो इस साइड कितना वो फॉगी है और ऊपर माउंटेन्स में कितना स्नो है। और स्नो तो यहाँ तक दिख रही है भाई हम लोग को। ये वाले पहाड़ में भी थोड़ी थोड़ी स्नो दिख रही है। स्नो तो नो डाउट है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर। नज़ारे देखिए आप, नज़ारे सुपर। ये देखो, दिख रही है आपको बारिश यहाँ पर कितनी है। बारिश, स्नो, माउंटेन्स पूरा कवर हो रखा है यहाँ पर ना। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे बढ़ती जा रही है बारिश। दे हैव टू ड्राइव वेरी स्लो। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बस अब बारिश थोड़ी बंद हो जाए, धूप निकल आए तो मज़ा आ जाए देख करके। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर पूरा माइनस में गया हुआ है यहाँ पर। मतलब आप 2 मिनट के लिए गाड़ी से बाहर निकलोगे तो आपकी बॉडी फ्रीज, लाइक आपके हाथ वगैरह फ्रीज होने लगेंगे। जैसे जैसे हम हाइट पे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी विजिबिलिटी एकदम लो हो गई है। हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ से बस 50 मीटर के आगे कुछ नहीं समझ आ रहा है। गाड़ी हमें बहुत स्लो चलानी पड़ रही है और ऐसा भी नहीं दिख रहा कि कोई आ रहा हो या कोई जा रहा हो। तो पूरे रोड पे हम ही अकेले दिखाई दे रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि भाई क्या है ये। बट ठीक है, फिर भी हम देखते जा रहे हैं धीरे धीरे कि जैसे जैसे कुछ
अगर कुछ भी हो, कोई भी कुछ दिखे तो भी हमें कोई तसल्ली हो जाएगी। बट स्टिल देख रहे हो आप, रोड देख लो भाई, रोड देख लो क्या सीन है। हम थोड़ा और ऊपर आए हैं और हमें यहाँ पर बर्फ़ दिख रही है, तो लेकिन फॉग है, काफ़ी ज़्यादा फॉग है, बट स्टिल हम आगे बढ़ते जा रहे हैं एक होप के साथ कि भाई कुछ अच्छा होगा और कोई पॉजिटिव वाइब मिलेगी। बट स्टिल थोड़ा थोड़ा फॉग ऊपर जैसे आए जा रहे हैं ना, बीच में बहुत ज़्यादा मिल गया था बट अभी थोड़ा सा कम हो गया है फॉग। तो ये चीज़ अच्छी है कि मतलब बीच में तो अभी बिल्कुल ही दिखना बंद हो गया था, तो हम ऐसे ही बस अंदाजे से थोड़ी धीरे धीरे जा रहे थे। बट अब चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है और फॉग हट रहा है ऐसा लग रहा है ऊपर हाइट में। तो यहाँ पर हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है और ये देखो यहाँ पर बर्फ पड़ी है, देखते फ्रेश है, स्नोफॉल इज फ्रेश। ये देखो तो भाई, ये देखो आप, स्नो देखो यहाँ पे कितनी फ्रेश स्नो है, ये कितनी फ्रेश है, मेरे तो हाथ ठंडे हो रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी अभी रिसेंटली, अभी भी चल रही है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट थोड़ी स्नोफॉल हो रही है। और हम यहाँ पे रुके थे ये सब देखने के लिए क्योंकि व्यू बहुत अच्छा था, चारों तरफ सफ़ेद बादल से घिरे हुए थे, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में। और अब हम यहाँ से निकलेंगे चांगला की ओर। यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट लिया था देखने को और आपको दिखाने के लिए कि भाई व्यू देखो यहाँ का आप। हम कहाँ से आए हैं, हम दिल्ली की इतनी गर्मी से आए हैं, 45 डिग्री की गर्मी और यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर एकदम ही ड्रास्टिक चेंज हो जाता है। बाकी बहुत सुंदर है, फ्रेश स्नोफॉल है, थोड़ी बहुत यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक करेंगे हम, फिर निकलेंगे चांगला की ओर। चलो भाई चलते हैं। कुछ लोग यहाँ से निकल रहे हैं और हमारे पास स्नो चेन नहीं है तो हमें वेट करना पड़ रहा है। तो आधे घंटे वेट करने के बाद अब हम निकल गए हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा वेट करना यहाँ पे सही है। और जैसे जैसे मैं हाइट पे बढ़ती जा रही हूँ मुझे ऑक्सीजन की काफ़ी कमी होती जा रही है, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा थिन हो रही है, तो इसीलिए बॉडी को एक्लिमेटाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप भी आ रहे हो तो आप भी लेह में स्टे करो एक दिन के लिए, क्योंकि एक्लिमेटाइज होगे तब आप जा करके ऊपर पासेस कवर कर पाओगे। जिनको ओमिंगला नहीं करना होता है वो पैंगोंग से जा करके वो सेम डे रिटर्न आ जाते हैं, लेकिन हमें ओमिंगला करना है तो हम यहाँ से जाएंगे हानले में करेंगे ओवरनाइट स्टे और नेक्स्ट डे निकलेंगे ओमिंगला के लिए। एज ऑफ नाउ 2025 ओमिंगला वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है। एक टाइम पे खारदुंगला हुआ करता था, लेकिन अब ओमिंगला है। और अभी यहाँ पर लोग स्नो चेन बांध रहे हैं और जब तक स्नो चेन लोग बांधेंगे तब तक मैं यहाँ पे ब्लॉक दूँ। जब यहाँ से क्लियर होगा तभी हम निकल पाएंगे यहाँ से। ये लद्दाख की जो रोड ट्रिप है ना, ये काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कई जगह यहाँ पे ऐसे बोर्ड दिख रहे हैं BRO की तरफ से। और अभी मुझे एक बोर्ड दिखा जिसमें लिखा हुआ था हिमांग वेलकम्स यू। मतलब इसका मतलब आप सोच रहे हो कि BRO उन एरियाज़ में रोड बना रहे हैं जहाँ पे सर्वाइव करना तक मुश्किल हो रहा है। मतलब ये समझो 15,000 फीट पे रोड बनाना तो छोड़ो, साथ में बर्फ़ हटाना, लैंडस्लाइड्स को क्लियर करना कितना डिफ़िकल्ट होता है, बट BRO कर रहे हैं तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है यार। जैसे जैसे चांगला पास नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे व्यूज़ इतने ज़्यादा खूबसूरत हो रहे हैं, आप खुद ही देख लो। यहाँ पर देखो मेरे सामने जो ट्रक दिख रहे हैं आपको ऐसे हर जगह दिख जाएंगे, क्योंकि लद्दाख में लिमिटेड फ्यूल स्टेशन होने के कारण इस ट्रक में ऐसे फ्यूल्स को ले जा करके हर जगह पेट्रोल पंप में पहुँचाया जाता है, और ये आपको आगे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ये रोड देखो, हमें बहुत डर लग रहा है क्योंकि हमारे पास स्नो चेन नहीं है। बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हैं और वो बस आगे रुकी थी, उन्होंने स्नो चेन बांधी थी, वो पता नहीं वहाँ क्यों खड़ी है फिर से। बाकी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि धूप है, तो इस उम्मीद से बढ़ रहे हैं कि स्नो घुर जाएगी। बाकी गाड़ियाँ कुछ निकल रही हैं इधर उधर की भी, जो टूरिस्ट आए। अभी तक कोई भी रेस्टोरेंट और कैफ़े नहीं मिला है, और ये भी उम्मीद नहीं है कि आगे जाकर के चांगला पास तक भी कुछ मिलेगा, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और समझ सकते हैं कि फैसिलिटीज़ काफ़ी लिमिटेड हो सकती हैं। यहाँ पर बन गई थी बर्फ़, ये देखो स्नो चेन लगा रहे हैं। ये गाड़ी में देखो स्नो चेन लगा रहे हैं, यहाँ पे पीछे गाड़ी रोक कर के स्नो चेन लग रही है। पॉइंट सा है, एवलांच लैंडस्लाइड्स प्रोन एरिया लिखा है, वार्निंग। लुक, ये काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्की एरिया है, वार्निंग लिखा था पहले से बोर्ड पे। तो हम बस भगवान का नाम लेकर के धीरे धीरे अपनी गाड़ी को बढ़ाते
आगे हमें रोड पे ऐसे स्नो नहीं दिख रही है हालांकि, बट फिर भी स्नो चेन नहीं है हमारे पास और हम बहुत स्लो हौले हौले चलने की कोशिश कर रहे हैं। दिक्कत दिखी आगे तो हम रुक जाएंगे, बट भाई ये तो नेक्स्ट लेवल का एडवेंचर हो गया है, पूछो मत। मतलब बिना स्नो चेन के तो चलना सेफ नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमने स्नो चेन लाई नहीं है। पीछे वेट किया था आधे घंटे के लिए कि भाई धूप आएगी तो हो सकता है स्नो कुछ मेल्ट हो, लेकिन अब इस होप से हम आगे निकल गए हैं कि भाई रास्ता क्लियर होगा, बाकी अब पता नहीं है, देखना ही पड़ेगा आगे। आगे कुछ गाड़ियाँ दिख रही हैं हमको, अब जाकर के हम देखेंगे कि भाई क्या स्टेटस है वहाँ का, आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब जैसा होगा उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो लो भाई, हम पहुँच गए फाइनली चांगला पास और मुझे दिख गया है चांगला पास का कैफ़े। इतनी ऊपर आके जो फीलिंग आती है ना वो बस महसूस की जा सकती है। यहीं पे लगा दो पीछे साइड में। वी आर एट चांगला पास और इसकी जो हाइट है ये है 17,688 फीट और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जून का महीना है। मैं आई हूँ 2 जून को और आप देख रहे हो ये जून को विंटर लैंड बना हुआ है पूरा लद्दाख। तो मतलब इतनी फ्रेश स्नो है, लेकिन एक बात है, हमें यहाँ पहुँचने में बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारा स्ट्रगल फेस करना पड़ा, बट स्टिल कहते हैं ना डर के आगे जीत है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आकर के फील हो रही है कि मतलब मैंने एक चीज़ अचीव करी है। अब चांगला पास पहुँच गए हैं तो अब हमारे पास और भी रास्ते खुल जाएंगे, जैसे हम आगे पैंगोंग लेक वगैरह जा सकते हैं, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि पासेस की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, कितनी ज़्यादा। तो अभी हम यहाँ पर बैठ के थोड़ी फ़ोटोज़ लेंगे, पिक्चर्स लेंगे, थोड़ा चिल करेंगे। यहाँ पे मेरे पीछे टेंपल है, हाइट पे टॉप ऑन चांगला पास है। यहाँ पे गाने बज रहे हैं, भजन बज रहे हैं और ऐसा कुछ खाने के लिए यही है। यहाँ पर चाय मिल रही है, वो आप ले सकते हो। बाकी कैंट वगैरह है, आपको थोड़े बहुत कैंट के लोग दिख जाएंगे, थोड़े विजिटर्स दिख जाएंगे। बहुत मज़ा आया। ये समझ लो अब यहाँ पर पहुँचते पहुँचते इतनी स्नो थी और रोड्स में इतना बर्फ़, ब्लैक आइस जमा हुआ था। बहुत सारे लोग रुक के अपनी स्नो चेन लगा रहे थे, बट हमारे पास स्नो चेन नहीं है। तो हमने सोचा कि जयराम जी की बोल करके, भगवान का नाम लेकर के आगे निकल चलते हैं। फाइनली वी हैव अचीव वॉट वी वॉन्ट टू। स्नोफॉल फिर से होने लगी है थोड़ी थोड़ी, मुझे नहीं पता आपको दिख पा रहा है, बट हो रही है, राइट। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी तक मैं रोज़ आधा डायमॉक्स ले रही थी, हाफ डायमॉक्स ले रही थी, ताकि हाफ टैबलेट उसकी, ताकि ठीक है ओवरडोज ना हो, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम था, मैंने कभी डायमॉक्स नहीं ली। बट इस बार मैंने पूरी 1 डायमॉक्स मॉर्निंग में ले ली आफ्टर ब्रेकफास्ट और मुझे ना बिल्कुल भी ऐसे एल्टीट्यूड सिकनेस या फिर ज़रा भी मुझे सांस ऊपर नीचे होना या कुछ भी होना, बिल्कुल ऐसा फील नहीं हो रहा था। तो अगर आप आ रहे हो, एल्टीट्यूड में आ रहे हो, तो डेफिनेटली डायमॉक्स ज़रूर लेके आना, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी। वो मंदिर है, वहाँ पे भजन हो रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि what is a lifetime adventure for you is a daily routine for Indian Army. We are just proud of our soldiers. चांगला MI रूम, यहाँ पे है MI रूम। ओह गॉड, यहाँ से अंदर जा करके है। ये देखो कितनी बर्फ़ है यार, यहाँ पर बहुत ठंडे। आप व्यू देखो मेरे पीछे का, आपको दिख रहा होगा। विंटरलैंड इज दिस। अमेजिंग यार, अमेजिंग। जम गई है तो आएगा, ठीक है।
बहुत मज़ा किया चांगला पास में और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत फ़ोटोज़, बहुत पिक्चर्स करी खींची है और काफ़ी मज़ा आया, ठंड बहुत थी। अब हम निकलेंगे यहाँ से और अब हम जाएंगे पैंगलोंग भी और उमिंगला भी। तो आगे ये आ रही हैं डिफेंस की गाड़ियाँ कुछ, तो इसी वजह से हमें रोक दिया है सोल्जर्स ने। तो अब हम थोड़ा वेट करेंगे, इन गाड़ियों को पास हो जाने देंगे, फिर हम निकलेंगे और व्यू को एंजॉय करते करते हम पहुंचेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ये देखो स्नोफॉल हो रही है यार। बाइक वाले बेचारे आए होंगे, वो तो कर ही नहीं सकते ये सब। ब्लैक आइस बहुत ज़्यादा जमी हुई है, तो बाइक वाले तो यहाँ से निकल नहीं रहे हैं। मैंने कोई बाइक वाले को नहीं देखा है, काफ़ी ज़्यादा ब्लैक आइस जमी हुई है यहाँ पे। और जो कुछ बाइक वाले जाना चाह रहे हैं तो 4x4 पे अपनी बाइक को पीछे रख के ले जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। उस साइड ले लो, उस साइड काट लो और काट लो ये टायर क्योंकि तो हम स्लोली चल रहे हैं क्योंकि लेफ़्ट साइड में बहुत ज़्यादा स्नो भरी हुई है और मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पैंगोंग से भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक एक साथ छोड़ा गया है। इसलिए मतलब रोड पे बहुत ज़्यादा रश है, रोड भी सक्रिय है। तो जितना भी जल्दी जाने की पहुंचने की कोशिश करो बट जा नहीं सकते, तो धीरे ही चलना पड़ेगा। पहाड़ों पे हम जब चलते हैं तो रोड्स बहुत सक्रिय होती है, तो जब भी ऑपोजिट साइड से गाड़ी आती है तो हमें बहुत केयरफुल हो जाना पड़ता है। अभी ये वाली रोड में दोनों साइड इतनी स्नो है कि हम अपनी गाड़ी को बहुत ज़्यादा साइड नहीं ले सकते क्योंकि बर्फ़ होने की वजह से गाड़ी स्किड हो सकती है, तो केयरफुल तो काफ़ी होना है। ये देखो यार, स्नो में डांस हो रहा है लोगों का, मस्त। पानी मिल जाएगा। और हमें अभी BRO वाले मिल गए थे जो डांस कर रहे थे। एक्चुअली स्नोफॉल हो रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों डांस कर रहे हो, तो कह रहे थे कि ठंड में डांस करने से ठंड कम लगती है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा सुन करके। हमने उनको थैंक यू बोला कि आपने इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन किया है। और थोड़ा बहुत जो था हमारे पास, ज़्यादा तो नहीं था हमारे पास, थोड़े बहुत स्नैक्स थे मेरे पास और वो मैंने उन्हें दे दिए थे। मतलब BRO के लिए मेरे अंदर अलग रिस्पेक्ट है। ये लोग एक्सट्रीम कंडीशंस में भी काम करते हैं, आप समझ रहे हो, चाहे स्नो हो या रेन हो, लैंडस्लाइड्स हो, कुछ भी हो जाए। मतलब जहाँ पे लोग रुक जाते हैं वहाँ से BRO का काम शुरू होता है। तो मेरे लिए तो सल्यूट है BRO को। तो हम ऊपर से चांगला पास से नीचे आ चुके हैं 16,000 की फीट में। तो यहाँ पर बर्फ़ नहीं है, यहाँ पर थोड़ा बहुत स्नोफॉल हो रहा है, बाकी माउंटेन्स वगैरह सब क्लियर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये देखो मेरे पीछे लेक है, कितना प्यारा लेक है। ये देखो, लेक का नाम नहीं पता है मुझे, बट जो भी है ये लेक बहुत सुंदर लग रहा है, पहाड़ों के एकदम बीच में बना हुआ है। बाकी स्नोफॉल हो रहा है, देख लो पहाड़ों, मेरे ऊंचे वाले जो पहाड़ है वहाँ पे हो रहा है। हम थोड़ा नीचे आ गए हैं तो यहाँ पे कम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा दिख रहा हो। तो बढ़िया है, क्लीन रोड मिल गई है फाइनली हमको, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है पहुँच करके। यहाँ पर स्नोफॉल हो रही है तो नीचे पक्का बारिश हो रही होगी जितना अगर हम डाउन जाएंगे तो होपफुली नीचे हमारा वेदर अच्छा हो। यहाँ पर तो भाई तगड़ा वेदर है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। अब टेंशन ख़त्म हो गई, वो एडवेंचर वाला था वो सीन अब थोड़ा सा कम हो गया है, तो अब हम इंजॉय कर पा रहे हैं बहुत ज़्यादा। बाकी हमने चांगला पास में बहुत इंजॉय किया, बहुत पिक्चर्स खींची हैं और अब हम जा रहे हैं पैंगोंग की तरफ। तो यहाँ से दुर्बुक बचा है 15 किलोमीटर और दुर्बुक से टर्न लेके हम पैंगोंग की तरफ जाएंगे। ये जगह जितनी ज़्यादा खूबसूरत है उतनी ही अलग है। अगर हम नेटवर्क की बात करें तो मोस्टली यहाँ पर BSNL और एयरटेल का ही ज़्यादातर कवरेज मिलेगा आपको। पास एयरटेल की प्रीपेड सिम थी, तो यहाँ आने से पहले मैंने अपने होम टाउन से उसे पोस्टपेड करवा ली थी। क्या बर्फ पर ही जमी हुई है इस ब्रिज के नीचे एकदम स्नो जमी हुई है। स्नो कैसे जमी हुई है? ये तो वैसे ही होगी, बहुत हीट वाली स्नो है, नहीं पिघलती जल्दी। स्लो स्लो। ये इंडस रिवर जमी हुई है, ओ भाई साहब, और बहुत ही ज्यादा स्टबर्न है ये आइस, देखो।
यहाँ से बचा हुआ है 5 किलोमीटर और मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि जैसे ही मैं चांगला पास से इतना काफ़ी नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जो माउंटेन्स थी चांगला पास की स्नोई पीक से निकल कर ये डस्टी ब्राउन माउंटेन्स हो गए हैं जो एकदम ही अलग हो गए। तो इससे ये पता चलता है कि लद्दाख की जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा अलग है। मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी दुरबुक पहुँचूँ क्योंकि जितना भी स्पेयर पानी लेकर आए थे हम वो सारा ख़त्म हो गया है। तो अब वही शॉप्स मिलेंगी दुरबुक में, तो वहाँ से मैं और पानी एक्स्ट्रा लूँगी। ये देखो अब जैसे यहाँ पे ये रोटेट हो रहा है तो हर जगह जैसे हमारे यहाँ पे टेम्पल्स होते हैं, मंदिर होते हैं, वैसे इनके यहाँ पर ऐसे बना होता है। तो बेसिकली जैसे हम लोग परिक्रमा करते हैं वैसे ही इसको क्लॉकवाइज में रोटेट किया जाता है। एक काइंड ऑफ परिक्रमा होता है जो ये बुद्धिज्म कल्चर का है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब नया कल्चर जानना इज़ रियली अ फन। ये दुरबुक का स्क्वायर है, यहाँ से हम लेंगे राइट टर्न पैंगोंग की तरफ और अगर आप सीधे चले जाओगे तो नुब्रा वैली पहुँच जाओगे। तब दुरबुक से राइट टर्न लोगे तो आपको ना ये वाले रोड पे बहुत सारे होम स्टे मिल जाएंगे। तो मतलब अगर आप पैंगोंग लेक से वापस आ रहे हो या काफ़ी लेट हो गया या नहीं आगे जा पा रहे तो आप दुरबुक में होम स्टे लेकर के एक ओवरनाइट रुक सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको इजी अवेलेबल रेस्टोरेंट्स भी हैं और होम स्टे भी है। और यहाँ से टैक्सी से बचा है 4 किलोमीटर जो कि देखो दुरबुक से पास ही है। और उसके बाद हम सीधा पहुँचेंगे पैंगोंग लेक और दिखाते हैं आपको वहाँ के नज़ारे। लेक की पहली झलक मुझे देखने को मिलेगी लुकुंग विलेज से और लुकुंग विलेज बचा है यहाँ से 40 किलोमीटर्स। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए। तो अभी हम काफ़ी नीचे आ गए हैं और रोड्स भी बहुत बढ़िया हैं यहाँ पर और आप देख सकते हो कितना सारा ट्रैफिक है और ये सारा पैंगोंग की तरफ जा रहा है। यार रोड ट्रिप्स में टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता और रोड्स इतनी बढ़िया है तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा टाइम लगेगा अब मुझे पैंगोंग पहुँचने में। और थोड़ा आगे चल के अब मिलने वाला है हिमांग कैफ़े और हिमांग कैफ़े बहुत ही ज़्यादा फेमस कैफ़े है यहाँ का क्योंकि ये BRO का आउटलेट है। अगर आपने कभी सोचा है ना कि हेवन ऑन अर्थ कैसा दिखता है तो लद्दाख आ जाइए। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून है, हर टर्न पे एक नया वॉलपेपर जैसा व्यू मिल जाता है। तो मतलब ये ट्रैवल में मेरे को इतने लैंडस्केप्स दिखे हैं कि मुझे एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं है, बट जितना हो सकता है मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। तो इतना ट्रैवल करने के बाद अब हम पहुँच गए हैं मान और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे।